हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जिन्होंने 2.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर इंट्रोडक्शन देख ले, क्योंकि एक्सरसाइज बेस है किस पे, इंट्रोडक्शन पे। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से इंट्रोडक्शन को फटाफट से एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, और क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक एक चीज़ पूरी डिटेल में समझ में आएंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। शब्द याद रखिएगा, पॉलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल भी होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल भी होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये बताई थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन बताई थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अच्छा, और ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो बातें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल है इसकी इसका एक्सपोनेंट वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहली बात क्या बताई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप यहाँ पे होल नंबर से भी ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पता होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, या सॉरी, मैंने एक बात बोली, पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर नहीं होता, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होता है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ही रख रहे हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव इंटीजर ही बोला गया या नेचुरल नंबर बोला गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, अब इसने बोला कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होना चाहिए। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या? बिल्कुल आपको कतई शुद्ध हिंदी में लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे ये चीज आप कभी भूले ना। वन वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल एक हो। आप कहोगे ये तो सर हमें ही पता है वन का मतलब एक हो, जैसे जैसे 3x प्लस 3x² + 5x। अब इसमें देखो ये वेरिएबल है ये, और ये कितना x जो है वो दोनों कंडीशन में x ही है। दोनों कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों वो x ही है, इसकी वजह से इसे वन वेरिएबल में हमने रखा। क्लियर हो गई बात? तो फटाफट से हमने इसको एक बार रिकॉल कर लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। ये पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखोगे अगर बहुत ध्यान से, तो ये देखो ये वेरिएबल कितना है? x। वेरिएबल कितना है? x। तो ये वन वेरिएबल तो हो गया, वन वेरिएबल तो ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये भी पता करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, 2। यहाँ पे वेरिएबल की जब कुछ नहीं होता तो पावर कितनी है? 1। 2 और 1 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया। तो कहेंगे इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। कहो बात समझ में आई? अगर आई तो फटाफट से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके,
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड बेटा, बेटा एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन मिस है इसके अंदर, तो मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या। सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेकंड, सेकंड मिस, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 वो मेरे पास में है, वो है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में, अब आप ध्यान से समझिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में सबसे पहले आप देखिए वेरिएबल कितना है, तो 1 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 वेरिएबल। और इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, होल नंबर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया, पॉलिनोमियल। अब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लिखेंगे इट इज अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। It is a one variable polynomial. या given expression is a one variable polynomial। आई बात समझ में नहीं आई? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए, इससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अब देखिए थर्ड क्लास क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पे पहले तो ये चेक करो कि वेरिएबल कितने हैं, तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, 1 वेरिएबल। अब सेकंड बात चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इस केस को जब हम समझेंगे तो 3 टी और रूट लगा, इसकी वजह से इसकी पावर कितनी आ गई, हाफ टी रूट 2। और यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब इस बात को आप समझो कि पावर हाफ है। हाफ इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ डेसिमल। हाफ इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ डेसिमल। अब ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, डेसिमल है, ठीक है बेटा। तो ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल है, जिसकी वजह से इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, या बिकॉज पूरा लिखिएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ t, the exponent of variable t is a decimal। रीजन आपने क्या दिया, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, डेसिमल है। आप सोचो फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, फिलहाल तो हम डेसिमल की बात करेंगे, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन बहुत आता सेम थिंग, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो वो डेसिमल में बदल जाएगा। तो बेटा ये क्या है, डेसिमल है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाई प्लस 2y, सॉरी वाई प्लस 2y/। अब बेटा इस बात को समझो, सॉरी, इस बात को समझो और सीखो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या एक वेरिएबल है कि नहीं है, देखो वाई 1 वेरिएबल। पहली बात तो क्लियर हो गई, 1 वेरिएबल ये है, पहली बात तो क्लियर हो गई, 1 वेरिएबल है। दूसरी बात ये, क्या बेटा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इस बात को मैंने फिर से लिखा, क्या लिखा,
y प्लस 2/y इक्वल टू y प्लस 2 और y की पावर -1। ये कैसे हो गया सर? y नीचे है, y कहाँ है? नीचे है, तो जब ये उठ के ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर ले जाएगा। एक देखिए 1/a इज इक्वल टू a की पावर -1, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -1, 1/3 इज इक्वल टू 3 की पावर -1। तो जो चीज 1/, में होती है वो ऊपर जाती है तो पावर किस में चली जाती है? माइनस में चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ये देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 1, और इसकी डिग्री कितनी है? नेगेटिव। इसकी तो डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी इंटीजर तो है बट वो निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर होने की वजह से हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, आप पूरा लिख लेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट exponent of variable, the exponent of variable y is a negative integer। चाहे आपसे रीजन पूछा हो ना पूछा हो, पेपर में पूरा लिख के आएंगे, विद रीजन लिख के आएंगे कि ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है। देखिए जितना अच्छा मेरे भाई आप लिखोगे पेपर के अंदर, टीचर एग्जामिनर आपके नंबर किसी भी कीमत पे काट नहीं सकता है अगर आप अच्छा लिख कर आएंगे। ठीक है, एग्जामिनर नंबर देना चाहता है, बस आप उससे नंबर निकाल पाओ, वो आपकी टेक्निक है कि आप कैसे निकालोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट निगेटिव इंटीजर है और मेरे को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थी। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सेकंड वाला ही है, ये सेकंड वाला ही है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। सेकंड वाला इसको हमने करा चुके हैं, सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, इसको हम करा चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 5। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरी बात वन वेरिएबल है कि नहीं। क्वेश्चन समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बोला ये x y और t, तो x y t होने की वजह से ये वेरिएबल तो बन गया, x y t इज अ वेरिएबल। और इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो कैसी है? positive integer, 10 is a positive integer, 3 is a positive integer, 50 is also a positive integer। तो ये सब डिग्रियां पॉजिटिव इंटीजर हैं और वेरिएबल भी है, तो हम कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अच्छा ये क्यों मैंने पॉलिनोमियल बोला? क्योंकि ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चे सब पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने इसको पॉलिनोमियल बोल दिया। आप में से मेरे को बताओ वेरिएबल कितना है इसके अंदर? वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक वेरिएबल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बट बट दिस एक्सप्रेशन हैविंग 3 वेरिएबल, so so it is not a one variable
पॉलिनोमियल। सो इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसकी वजह से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं बना मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि डिग्री सबकी कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसी के साथ में डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, जैसे वेरिएबल विद मैथमेटिकल सिंबल। अच्छा, वेरिएबल कितने निकले? वेरिएबल निकले 3, तो हमने लिखा था एक्सप्रेशन हैविंग 3 वेरिएबल। एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल रखता है। सो जिसकी वजह से, इसलिए इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल काउंट कहलाएगा, या मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। फटाफट से नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द कफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर का कफिशियंट बताइए। तो यहाँ पे फटाफट से एक बात कर लेते हैं, कफिशियंट होता क्या? कॉफिशियंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉफिशियंट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर अगर सर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट भी न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कफिशिएंट भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब दोनों में क्या डिफरेंस? इट इज अ डिपेंडेंट, कफिशिएंट इज अ डिपेंडेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कफिशिएंट डिपेंडेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है किस पे? वेरिएबल पे। ये बात याद रखिएगा। जैसे 5x, सपोज करिए मैंने लिखा 5x, तो ये x का कफिशिएंट तो है और न्यूमेरिकल वैल्यू 5 भी है, बट ये हमेशा 5 रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जब x 1 होगा तो ये 5, x 2 होगा तो 10, 3 होगा तो 50। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा? डिपेंडेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई बात समझ में? अब ये x के आगे लिखा है तो हमने क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 5। सही है, क्लियर हो गई बात? ये x के आगे लिखा तो बोला कोफिशिएंट ऑफ x 5। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 6। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? तो आप में से सभी बच्चे मेरे को बताएंगे कहीं सर 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 रुको 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 रुको, हम बताते हैं कि क्या होगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो कोरिया का बच्चा ही बता देगा, है ना? अरे हाँ भाई, बहुत छोटी सी बात है। देख भाई, ये x² के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, x² के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है वही कफिशिएंट है। तो ये कितनी हो गई? 3। x² के पास कौन सी वैल्यू लिखी है मेरे प्यारे बच्चों? 3 लिखी है। तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? 3 इसका कफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ लेता कफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या कहते हैं? तो कफिशिएंट ऑफ x मेरे प्यारे बच्चों ये है x के साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी हुई है? 7 लिखी हुई है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कफिशिएंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये समझ आया सर, शॉर्ट में बिल्कुल कतई कहते हैं ना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझ में आया कि सर अगर x² का पूछे तो उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कफिशिएंट होगा। x का पूछे तो जो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है सर वही कफिशिएंट होगा। हाँ, x³ का पूछे तो उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कफिशिएंट होगा। तो इतनी बात हमें क्लियरली समझ में आई। हमने कहा ठीक, अगर ये तुम्हें आ गई लल्ला, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 प्लस x² प्लस x। कफिशिएंट किसका पूछा? कफिशिएंट ऑफ किसका पूछा क्वेश्चन में? x² का। तो कफिशिएंट ऑफ x²। अगर मेरे से x² का मेरे प्यारे बच्चों कफिशिएंट पूछा हुआ है, तो अब मैं तुमसे कहूँ x² के आगे कौन सी वैल्यू लिखी है? तो एक बच्चा उठा कह रहा सर 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 रुको रुको रुको, कह रहा x² के पहले तो 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 ले लें क्या? अरे भैया मेरे लल्ला सुनो, 2 कैसे ले लोगे?
यहाँ पे जब तुम देख रहे थे जब कुछ नहीं होता है तो डॉट होता है, डॉट मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल है तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ क्या लगा है, प्लस। अब भैया ये प्लस लगने की वजह से तो ये हो गया अलग, प्लस लगने की वजह से भैया ये हो गया अलग। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कफिशिएंट नहीं होगा सर, ये तो कफिशिएंट नहीं होगा सर। अच्छा सर, ठीक नहीं होगा, आप कह रहे हो नहीं होगा तो ये नहीं होगा फिर। हाँ भाई नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो कफिशिएंट नहीं होगा, कह रहे सर अगर ये नहीं होगा कफिशिएंट तो कफिशिएंट होगा क्या? हमने कहा देखो देखो आराम से देखो, जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 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 क्या होगा? कुछ नहीं लिखा है तो जीरो, जीरो। भाई वहीं आके एक थप्पड़ मारेंगे, जीरो होगा। पागल बच्चा, सुनो सुनो सुनो, अगर जीरो की किसी से भी प्रोडक्ट करा दें तो वो कितना हो जाता है? जीरो। तो अगर जीरो होता प्रोडक्ट कराते तो जीरो होता ना, एक्स कैसे हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब अगर खाली एक्स लिखा है तो इसके आगे किसका मल्टीप्लाई चल रही है? वन की। तभी तभी ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? तभी ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स बनेगा। तभी ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? एक्स बनेगा। इसका मतलब इसके आगे सर क्या लिखा है? वन। ओहो, तो कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? वन। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वन लिखा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में जीरो नहीं हो सकता है। आज जान लो, सीख लो और जिंदगी भर इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बात पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। मैं इसमें आई बात समझ में? चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए। कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होता है, कफिशिएंट क्या होता है ये बात आपको एक्सप्लेन कर दी। चलिए आगे क्यों चलते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन को अच्छा थोड़ा सही से लिखते हैं, थोड़ा दूर दूर, तो इसी में ही तो हमें क्वेश्चन करना है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें बताना क्या है, सबसे पहले मुद्दे पे आओ, बताना क्या है। तो हमें बताना है कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरा टास्क है। कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना मेरा टास्क है। अब अगर आपको तो कफिशिएंट बताना है, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि सर ये माइनस लगे होने की वजह से ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको बताया था कि माइनस प्लस का नहीं खेल चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट का चलता है, मल्टीप्लाई का चलता। तो अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है सर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? वन लिखा होगा। हाँ सर वन लिखा होगा। क्या सर वन लिखा होगा तो मैं यहाँ पे कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन लिख दूं क्या? वन लिख दूं क्या? वन यहाँ लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। लिख दो। आई ध्यान दिया करो, जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जनरल फॉर्म की बातें हम लोग ने करी थी क्या? याद नहीं आ रहा है। कह रहे सर जनरल फॉर्म की बातें हम लोग ने नहीं करी थी। हाँ, ये जनरल फॉर्म की बातें नहीं करी थी। फिर अब हमें कैसे पता चलेगा? रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने एक जर्नल फॉर्म पॉलिनोमियल लिखाया होगा ऐसे करके आपको, ए एन एक्स की पावर एन, उसके बीच में कौन सा सिंबल लगवाया था? प्लस का। तो जर्नल फॉर्म पॉलिनोमियल में प्लस का सिंबल होता है मेरे भाई। किसका सिंबल होता है? प्लस का। और यहाँ किसका सिंबल है मेरे भाई? माइनस का। माइनस का सिंबल होने की वजह से ये मामला जाएगा बिगड़, और वो रोने लगेगा, वो कहेगा नहीं सर हम तो नहीं राजी होंगे, हम राजी नहीं होंगे कि इसे वन कहो। क्यों? क्योंकि इसे बनाना पड़ेगा कैसा? प्लस। तो कैसे बनाए? प्लस माइनस का वन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब कह रहा है सर ये क्या कर दिया आपने? आई भाई ठहर जा ठहर जा, थम जा, देख ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? कह रहा है सर माइनस करो। ओहो वापिस वही मिल गया,
मिला ना, वापिस वही मिला ना, चमका ना। चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं, इसमें आगे लगा देते हैं माइनस, चिपका देते हैं क्योंकि यहां से मुझे मिल गया ये माइनस। तो -1 इज अ कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दैट केस। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये मेरे प्यारे बच्चों x/2 π/2 से आपको क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, जल्दी 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 बता दो क्या मांग रहा है। कफिशिएंट मांग रहा है, कफिशिएंट मांग रहा है मेरे भाई। बोला करो, जहां बैठे हो मेरे संग बोलो। आपको ये लगेगा ही नहीं वर्चुअल क्लास चल रही है मेरे भाई, मैं आपके संग इतना इंटरेक्ट होने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां से कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चा बोला कर सर सर रुक जाओ, अब तो हम ही बताएंगे चाहे कुछ हो जाए। अब बताएंगे तो हम ही, आप रुक जाओ भाई। ठीक ठीक, मैं रुका हूं, तुम बताओ, तुम बताओ। वीडियो को पॉज करके बता देना। ये देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा, π/2। कह रहे आपने तो कहा था सर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो π/2। पाई इज आल्सो अ नंबर और इट इज अ इरेशनल नंबर। पाई एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, तो π/2 भी हो सकता है। हाँ सर, न्यूमेरिकल वैल्यू का ये मतलब नहीं था, मैंने बोला कि आपसे कोई नंबर ही आएगा भाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी आ सकता है। इट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर किसी वेरिएबल के आगे लिखा है, ठीक है, विद मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई, सो इट इज अ कफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, तो वो उस वेरिएबल का कफिशिएंट होगा। क्लियर हो रही बात। आई होप सो ये बात आपके समझ आ गई होगी। चलिए फटाफट से फिर आगे की ओर चले, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, √2x - 1। इसमें भी क्या बताना है, तो वही प्यारी सी बात है, कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कह रहा ओ सर ये तो लोचा हो गया सर, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है भाई। क्वेश्चन गलत, ऐसे करते ना हम लोग, ऐसे करते ना। नहीं यार क्वेश्चन गलत नहीं है, काहे काहे एकदम से वो हो जाते हो। देखो अभी मैंने बताया था आपको बेटा कि अच्छा मैं इसमें 0 प्लस कर दूं तो कोई दिक्कत, तुम बताओ। कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 0 प्लस भाई किसी भी नंबर में 0 प्लस कर दें कोई दिक्कत। जैसे 5 है, 5 में मैं 0 प्लस कर दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 0 प्लस करे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर कोई दिक्कत नहीं, मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करे तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। सर ओ एक्स स्क्वायर का टर्म बन गया सर, छुपा हुआ था यार वो, और वो छुपे होने की वजह से आपको दिखा नहीं, और वो हमें देखना था, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब देख भाई कि ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0। तो कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 0। दैट इज योर आंसर। आई होप सो अब आपके समझ में आ गया होगा कफिशिएंट का पूरा फंडा क्या होता है कफिशिएंट। बाकी इंट्रोडक्शन में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है सारी चीजें, तो इंट्रोडक्शन को जरूर देख लीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100। तो बाइनोमियल चाहिए मेरे को, बाइनोमियल ऑफ डिग्री
35। अब मेरे प्यारे बच्चों बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या होता है? बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म। बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म। जब दो टर्म होते हैं पॉलिनोमियल में तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो लगी होती है वो डिग्री होती है। जैसे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज, तो देखिए लिख दिया 5 x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। अब देखिए कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म। भाई इसको टर्म में काउंट मत करना, इसको टर्म में काउंट मत करना। एक टर्म और दो टर्म, दो टर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों ये। और डिग्री कितनी है? 35। डिग्री कितनी है? 35। क्लियर हो रही बात? डिग्री 35 है। और क्यों क्यों डिग्री 35 है? क्योंकि इसके बाद जो वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल x है उसकी यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 34 है, ये वाला जो एक्सपोनेंट है वो 35 है। तो डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो हमने बाइनोमियल लिख दिया। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछी है मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 की मोनोमियल क्या होगी ये बतानी है। तो देखिए मोनो, मोनो मतलब होता है एक, और मोनोमियल मियल मतलब होता है टर्म। तो मोनोमियल बाइनोमियल, नोमियल मतलब टर्म, वैसे मोनोमियल मतलब एक टर्म। जब एक टर्म होता है तो हमने बोला क्या होगी? इस एक टर्म ही लेना है तो हमने ले लिया 100। आप कुछ भी ले सकते हो, x की पावर 100। बस डिग्री विशेष याद रखना है। डिग्री को स्पेशली आप क्या रखें? रिमेंबर रखें। इस केस में 100 है तो 100 रखेंगे। अगर ये 99 कहता तो 99 रखते, 95 कहता तो 95 रखते। आई होप सो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। बाइनोमियल मतलब जब दो टर्म हो, मोनोमियल मतलब जब एक टर्म हो। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को कहते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन आ गया, डिग्री लिखने को आ गया। तो डिग्री अभी आपको समझा ही दी है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो कह रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 है। हम डिग्री की बात यहाँ एक बार लिख भी देते हैं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री होती है। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री होती है। तो आप इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। ये पावर कितनी है? 2। इसकी वह कुछ नहीं है तो 1 0 नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी की पावर 0 है, x की पावर 0 है तो वो 1 होगा, y की पावर 0 है 1 होगा, a की पावर 0 है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होगा। किसी की भी पावर 0 होगी वो क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे ही अब मैं अगर आपसे पूछूं 5x³ 4x² 7x की पावर 1, तो इसकी जब कुछ नहीं है तो 1 2 और यहाँ पे 3। सबसे बड़ी पावर एक्सपोनेंट किसकी है? सबसे बड़ी पावर एक्सपोनेंट किसकी है? तो आप कहोगे ये सबसे बड़ी पावर एक्सपोनेंट कौन सी है? 3 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी? तो डिग्री हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री बोलते हैं। समझ आ रही है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 माइनस वाई स्क्वायर में डिग्री पूछ रहा है। तो वेरिएबल कौन दिखा? ये दिखा। और इस वेरिएबल की कितनी दिखी? 2 दिखी, क्योंकि कोई और वेरिएबल है ही नहीं।
कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो इसी की पावर ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जब वेरिएबल ही नहीं है तो कंपैरिजन भी नहीं है, जो है वही हाईएस्ट है। ये बात आप याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपका क्लास है, उसमें मैथ का पेपर होता है, मैथ का पेपर 100 मार्क्स का है और जिसमें से 33 किसी बच्चे के आते हैं, बाकी किसी के 33 आते ही नहीं है, तो हाईएस्ट मार्क्स 33 हो जाएगा, टॉपर मैथ में 33 वाला चला जाएगा। सेम एज ऐसे ही जब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है तो जो है वही हाईएस्ट है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर जल्दी से। आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। मेरे प्यारे बच्चों 5t माइनस रूट 7 को अगर हम लोग बात करते हैं, 5t माइनस रूट 7 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि वेरिएबल कितना है, डिग्री मेरे को निकालनी है, वेरिएबल कितना क्या है, तो आप कहोगे टी वेरिएबल, और जब कुछ नहीं है अभी बताया था तो 1, जब कुछ नहीं है तो डिग्री कितनी होती है, पावर कितनी होती है 1, इसके बाद तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है बेटा, जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो आप किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर भी नहीं कर सकते, और जब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते तो की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए फटाफट से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे के। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे ओ ओ ओ ओ, ये कैसा क्वेश्चन है सर, अरे इस क्वेश्चन के अंदर तो खाली 3 लिख दिया। इस क्वेश्चन के अंदर तो खाली 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो, इतनी जल्दी क्या है भाई, देखो देखो। अब जब कुछ नहीं है और डिग्री बतानी है, वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल वेरिएबल कहाँ है, तो आप कहोगे सर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कहाँ है, नहीं है। जब नहीं है तो डिग्री भी क्या है, नहीं, नहीं है मतलब जीरो। जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, और डिग्री भी नहीं है मतलब जीरो। और एग्जैक्टली क्या इसका मीन है, इसका एग्जैक्टली मीन भी आपको समझा देते हैं। 3 इंटू, मान लो कुछ भी वेरिएबल ले लें, y की पावर 0, अब किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, इंटू 1 तो इज इक्वल टू 3। दैट्स वाई यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री 0 ही होगी। वेरिएबल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री 0 ही होगी। क्लियर है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने ले लिया होगा, तो आगे की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ बातें यहाँ सिखा देते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर डिग्री कितनी होगी, 1, क्वाड्रेटिक में आप याद रखेंगे डिग्री कितनी होगी, 2, क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, 3। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक बोल दीजिए, जब डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक, और जब डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर बोल दीजिए। अब क्वेश्चन में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है और कौन लीनियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम आपसे पूछें बेटा, हम आपसे पूछें कि मेरे लाल एक बार डिग्री बताओ इसकी क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 जो होता है 2 से छोटा होता है, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, तो हाईएस्ट पावर में 2 है, इसकी वजह से 2 यहाँ पे डिग्री होगी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 डिग्री होगी तो 2 डिग्री पे कौन सा बनता है, क्वाड्रेटिक, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन अगर आपको विजिबल नहीं है तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश तो ये रहती है कि विजिबल हो पूरी तरीके से, बट अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखना है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे चलते। फिलहाल मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप लिखें, रीज़न है उसके पीछे। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आप कॉपी में नोट कर लेते हैं वो परमानेंट होता है, स्क्रीनशॉट फ़ोन में पड़ा रहता है, पढ़े पढ़े कहीं चला जाता है। तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को एंड तक देखें और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। और मेरी गारंटी है आपको कहीं फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट भी है कमेंट में डाल दीजिए, उसमें मैं आपको स्पेशली वीडियो डाल दूंगा, उन डाउट्स की मैं आपको स्पेशली वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस एक्स क्यूब में डिग्री कितनी है, आपसे बस एक चीज पूछेंगे, डिग्री। तो आप कहोगे सर डिग्री है 3, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 एक से बड़ा होता है, पता ही होगा ना ये बात, 3 एक से बड़ा होता है। तो डिग्री हो गई 3। डिग्री 3 होते ही क्या बोलोगे, इट इज अ, कह रहे सर भूल गया, इट इज अ, भूल गया, इट इज अ, डिग्री 3 पे क्या होता है, क्यूबिक। डिग्री 3 पे क्या होता है, क्यूबिक। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री 3 है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डिग्री 3 है और 3 डिग्री पे क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं फिर नोट्स नोट करने को ही आपसे बोलूंगा। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, और y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा है, तो आपसे कहा डिग्री बताओ कितनी है। आप कहोगे इसकी 1 है, यहाँ पे 2 है तो हाईएस्ट 2 है, इसकी वजह से डिग्री 2 हुई। तो 2 होते ही इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल बन गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री 2 होने की वजह से इसको मैंने क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स में आपसे अगर कोई पूछे सर डिग्री बताओ, तो जब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 होने की वजह से डिग्री 1, 1 होते ही बोलेंगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या, होप सो कोई नहीं होगी, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट को इंट्रोडक्शन क्लास में तो क्लियर भी कर दिया गया है और उसके साथ साथ यहाँ भी क्लियर कर दिया गया है। तो अब तो आपको डबल फायदा मिल गया, डबल डोज मिल गया, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 5th नंबर का, पीटी, और ये कौन सा ये बताना है। तो मैंने आपसे बोला डिग्री कितनी होगी, आप मेरे से कहोगे कि सर डिग्री जब कुछ नहीं है तो 1 होगी, अब तो ये बात रट गई होगी। तो डिग्री 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप सो आपके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्लियर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे से। अगला क्वेश्चन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आपसे मैंने पूछा डिग्री कितनी है, तो आपने मेरे को बताया 2, डिग्री 2 होने की वजह से आप क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
डिग्री 2 होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 होने की वजह से ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर हो गई बात? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 7x³ अब आपसे इसमें बोल रहा है इसमें बोल रहा है डिग्री कितनी होगी, मतलब कौन सा है तो उसके लिए डिग्री बतानी पड़ेगी। डिग्री है 3, क्योंकि जब एक ही वेरिएबल है जो होता है सो होता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा पॉलिनोमियल बना? क्यूबिक पॉलिनोमियल बना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो आपको पूरी एक्सरसाइज फुल डिटेल में हमने समझा दी है। हम उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है, आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।